सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। जिज्ञासा कम, इसे आरोप ज्यादा कहेंगे कि विधर्मी द्वारा यह आरोप है। और आरोप यह है कि इस्लाम में जन्नत में 72 हुरें मिलने का वादा है, परंतु सनातन धर्म में तो स्वर्ग में 1000 अप्सराएं मिलने का वादा है। तो सनातन धर्म अपने को सही कैसे कह रहा है? पहले हम यह समझेंगे कि अप्सरा किसे कहते हैं। लेकिन चूंकि हूर की बात है, तो इस्लाम में जो 72 हूरों के मिलने का वादा है, वह किनको मिलने का वादा है? जो जन्नत में जाएंगे, यानी जो इस्लाम को मानते हैं और जिहाद करते हैं, दूसरों को मारते हैं, पीटते हैं, बलात्कार करते हैं, लूटते हैं, वैसों के लिए जन्नत है, जहाँ 72 हुरें मिलेंगी। और हुरें ऐसी होंगी कि 160 फीट के आसपास तक ऊंची होगी। कुछ बताते हैं 60 फीट तक, कुछ 160 फीट, कुछ 135 फीट, भिन्न भिन्न प्रकार के हुरें होंगी। और वहां पर उनके साथ जो है समागम की बात बताई गई है। और उसमें यहाँ की जो आपकी पत्नियां होंगी, बीवियां होंगी, वे वहां जाकर के उनका काम होगा लाइन लगवाना कि किस हूर का अब नंबर आया है वो उसके पति के पास जाने का। उनका यही काम होगा, वे सरदार नहीं होंगी। तो वहां पर स्पष्टता इस तरह की बात है। तो उसकी तुलना जो है यहाँ जो अप्सरा है उससे नहीं की जा सकती है। पहली बात है कि अप्सरा के विषय में जो क्योंकि यह वैदिक शब्द है, और वेद में अप्सरा किसको कहा जाता है, पहले यह भी समझना जरूरी है। फिर उसके बाद हम लोग मानवीकरण पर आएंगे। अप्सुराति गच्छति इति अप्सरा, अर्थात जल में जो गमन करे उस शक्ति को ही अप्सरा कहते हैं। अप्सरा एक शक्ति है। जल से निकलने वाली शक्ति जो है उसको भी अप्सरा कहते हैं। जैसे कि बादल गरजते हैं तो वहां से जो है वज्रपात होता है, तो वो जल से निकलने वाली शक्ति है, उसको अप्सरा कहेंगे। जल से हम विद्युत निकालते हैं, उसको भी अप्सरा कहा जाता है। जल से निकलने वाली कोई भी शिव शक्ति है उसको अप्सरा कहते हैं। और पृथ्वी से निकलने वाली जो शक्ति है उसको गंधर्व कहते हैं। गंध तन्मात्रा जो है वह पृथ्वी तत्व का होता है। पृथ्वी तत्व का तन्मात्रा गंध है, और उससे निकलने वाली जो शक्ति है उसे गंधर्व कहते हैं। तो यह बताया गया है कि अप्सरा और गंधर्व, इनको पति पत्नी का एक रूप दे दिया गया है कि इसमें गंधर्व जो है पति है, अप्सरा जो है पत्नी है। इनको एक मानवीय रूप दे दिया गया है सामान्य लोगों को समझाने के लिए कि कैसे जो है पृथ्वी की जो पृथ्वी तत्व का और जल तत्व का जो मिलन होता है, इससे ही प्राण जो है हमारे जीवों में आता है। तो हम लोग जीवन
प्रदान करने वाली ये शक्तियां हैं, इनके मिलन से ही जीवन होता है। यह यहाँ पर अप्सरा और गंधर्व का है। हालांकि इसका मानवीकरण भी किया गया है, तो मानवीकरण समझाने के लिए किया गया है। स्वर्ग क्या है, उनके यहाँ का जो जन्नत है और यहाँ का स्वर्ग अलग है। हम समझेंगे स्वर्ग क्या है, पहले यह भी समझना जरूरी है। स्वर्ग का अर्थ होता है स्व में गमन करना, ग यहाँ गमन के लिए है और स्व जो है आत्मा के लिए। तो आत्मा में गमन करना को जन्नत कहा जाता है। जन्नत कहीं और नहीं है, कोई और लोक नहीं है जहां करके कुछ मिलना है, नहीं। आत्मा के भीतर जो हम गमन करेंगे, यानी स्वयं के भीतर जो हम गमन करेंगे, वह जो है स्वर्ग कहलाता है। यहाँ स्वर्ग यहाँ पर कहीं कोई बाहरी लोक नहीं है, आपके अंदर का लोक है स्वर्ग। तो वहां पर कोई बाहरी स्त्री नहीं मिलने वाली है। आपके भीतर की जो जलीय शक्ति है और आपके भीतर की जो गंध शक्ति है, उस शक्ति से ही यहाँ पर तात्पर्य है। तो आपके भीतर की यानी स्वर्ग जो है आपके भीतर है, चूंकि स्व में गमन करना है, आत्मा में गमन करना है, तो पहले उनको स्व क्या है उसको समझना चाहिए। स्वर्ग किसे कहते हैं? यहाँ पर स्वर्ग कहीं कोई बाहरी नहीं है, आपके अंदर भी जो बताया गया है कि आपके अंदर जो है वह ही स्वर्ग है। तो वहां आपकी जो जलीय शक्ति है और आपकी जो पृथ्वी तत्व वाली शक्ति है, उन शक्ति का वहां मिलन होता है, इसीलिए वहां पर आनंद मनाया जाता है। अब उसके लिए क्या है, वो वहां पर आनंद आपको प्राप्त होता है, दुख का नाश होता है। तो आपके सत्कर्मों से ही वह प्राप्त होता है, उसमें आपका शौर्य भी है, क्योंकि वीरता आएगी तभी तो शक्ति उत्पन्न होगी। कायरों में तो वो शक्ति नहीं है कि वो अपने आत्मा में गमन कर सके, इसलिए वह वीरों की शक्ति है। अब यहाँ जो उन्होंने दृष्टांत महाभारत का वो किया है कि महाभारत में लिखा हुआ है कि जो योद्धा मरेंगे उन्हें स्वर्ग में 1000 अप्सराएं प्राप्त होंगी, ऐसी बात महाभारत में बताई गई है। तो मैंने पहले ही कहा कि हम लोग के यहाँ जो है कुछ जो सामान्य समझ वाले लोग हैं, उनके लिए एक मानवीकरण किया गया है, जिसमें बताया गया है कि अप्सराएं मिलेंगी। परंतु वे अप्सराएं कौन है, जब आप समझ चुके हैं। अब वहां पर भी ऐसा नहीं किया गया है कि वो गमन करने की बात नहीं की गई है, वहां समागम की भी कोई बात नहीं की गई है। वहां पर जो है, अब मैं उसको पढ़ ही देता हूं ताकि कोई यह न लगे कि बात बनाई जा रही है। महाभारत का मैं वो पढ़ दे रहा हूं, जहाँ लिखा हुआ है यह जो है शांति पर्व में है, और शांति पर्व में 98वां अध्याय है और उसका जो है 46वां श्लोक है। इसमें 46वां श्लोक है, फिर से मैं बोल देता हूं। महाभारत के शांति पर्व के 98वां अध्याय जो है उसका 46वां श्लोक है, और इसमें लिखा हुआ है वराप्सरः सहस्राणि सूर्मायोधने हतम त्वरमाणाभिधावन्ति मम भर्ता भवेतिति। अब इसका क्या अर्थ है कि जो युद्ध स्थल पर जो सूरवीर जो होते हैं, वे जो मारे जाते हैं, तो उनकी ओर हजारों सहस्राणी हजारों अप्सराएं उतावली होकर के दौड़ी चली जाती हैं कि यह मेरा भर्ता हो, यानी यह मेरा पालन करता हो। भर्ता कहते हैं पालन करता को, और इसका एक रेफरेंस जो है इससे भी लोग लगा लेते हैं भर्ता को पति के रूप में, क्योंकि पति भी पालन करता है तो पति भी कह देते हैं, लेकिन भर्ता का मुख्य अर्थ होता है पालन करने वाला। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि जो हजारों अप्सराएं चली जाती है, अप्सरा कौन है, वैसी शक्तियां, वे शक्तियां जो जल तत्व से उत्पन्न होती हैं, वे शक्तियां, और सूरमा जो है, जो योद्धा है, तो वह योद्धा जो है वह वीरता का द्योतक है, प्रमाण है, वह वीरता का जो उसमें अब मारा गया। अब
वहां पर वह बात बताई जाती है कि वह जो योद्धा है, जो शूरवीर है, यानी उसमें मंगल काफी मजबूत है, और मंगल जो होता है वह पृथ्वी तत्व का द्योतक होता है। पृथ्वी तत्व से निकली हुई जो शक्ति होती है, मंगल को जो भूमा भी कहते हैं, तो पृथ्वी का पुत्र एक तरह से माना जाता है मंगल। तो पृथ्वी की जो शक्ति है, वह शक्ति अप्सरा यानी जल की शक्ति, उन शक्ति से मिलने से उसे आनंद आता है। हजारों अप्सराएं यानी हजारों शक्तियां जो हैं, वे जो हैं वो उतावली होकर दौड़ी चली जाती है कि यह मेरा पालन करने वाला हो। इसका यह अर्थ है। इसका अर्थ यह नहीं है यहाँ पर कि वो जो समागम करेगा। अब कुछ लोग इसका पति का अर्थ निकाल लेते हैं, भर्ता मतलब पति, तो कहते हैं कि भर्ता मतलब जो है वास्तविक अर्थ में देखेंगे तो वैदिक साहित्य में भर्ता मतलब पालन करता होता है, पति नहीं होता है। पति को भी भर्ता कह देते हैं क्योंकि पति भी पालन करता है लौकिक जगत में, परंतु यहाँ पर अलौकिक जगत की बात हो रही है, और अलौकिक जगत में वह भर्ता जो है वह पालन करता है। तो पालन कर, यह मेरा पालन करे, यानी जो वीर होते हैं, वीर में वो शक्ति होती है कि वह पालन करे। तो उस उष्मा से, जो सौर है उस उष्मा से जो जल तत्व जो है, यानी पृथ्वी की जो उष्मा होती है, उस उष्मा से जल तत्व की उष्मा आकर के मिलती है। ये दो भिन्न शक्तियों का मिलन होता है। इसमें पृथ्वी तत्व की जो गर्मी है, हीट है, उससे जो है जल तत्व की जो सौंदर्य पूर्ण शालीन जो शक्तियां हैं, उनका मिलन होता है, और उस मिलन से ही आनंद आता है। यानी एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक नेगेटिव चार्ज हो गया, आप ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि एक जो पृथ्वी जो है हीट हो गया, और जल की जो शक्ति है वह शालीन शक्ति हो गई। तो इन दो तरह की शक्तियों के मिलन से इससे आनंद आता है, उससे पालन होता है। और वो कितने समय तक वहां रहेंगे सब? तो वहां पर रहेंगे जब तक उसका जितना पुण्य है, यानी जितनी ताकत है, जितनी शक्ति है, जितना सौर है, उसके अनुसार से ही वह होगा। तो वहां हजारों और जो है हजारों दौड़ी चली आते हैं। यह नहीं, सैनिक यहाँ कामना नहीं कर रहा है। सैनिक तो अपना युद्ध में अपना पराक्रम कर रहा है, और सिर्फ वे ही सैनिक, ऐसा नहीं है कि जो अनर्गल किसी को, बच्चे को भी मार दे रहे हैं, स्त्रियों को भी मार दे रहे हैं, और जो है बुढ़ों को भी मार दे रहे हैं और लूट रहे हैं, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है। जैसे कि इस्लाम में है कि जो है तुम्हारे मत से बाहर जो है उसको जो है तुम मारते रहो, गैर इस्लामिक जो है, वो अच्छे भी हैं उनको मार दो। वह यहाँ पर नहीं है। यहाँ है सिर्फ विधर्मी को जो मारता है, यानी वह आपके भीतर की वह शक्ति जो विधर्मी के खिलाफ में, और विधर्मी का मतलब यहाँ मतावलंबी से नहीं है, यानी धर्म विरुद्ध, यानी सत्य के विरुद्ध जो है, अन्याय के उसमें जो है अन्याय कर रहे हैं, उनको विधर्मी कहा गया है। तो उनके विरुद्ध में जो हमारी शक्ति खड़ी होती है, उस शक्ति को ही यहाँ पर जो है कहा गया है कि उनको ही स्वर्ग मिलता है, यानी वही आत्मा में गमन करते हैं, और आत्मा में स्वयं में के भीतर गमन करेंगे। कहीं बाहर जाकर के उनको नहीं कुछ प्राप्त होगा, अपने भीतर ही वो आनंद की प्राप्ति होती है। उसका अर्थ यहाँ पर ऐसा है। तो आप उसे वो हुरों की तुलना नहीं कर सकते। एक और उदाहरण जो ये देते हैं, विशेषकर जो विधर्मी हैं, सनातन धर्म के विरोधी हैं, ये एक और उदाहरण देते हैं, वही महाभारत से ही, महाभारत के अनुशासन पर्व के अध्याय 79वां अध्याय है, 79th, और श्लोक जो है वो 25 है। इसी बात की पुष्टि करते हुए वे देते हैं। लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अर्थ का अनर्थ किया जाता है। इसको भी मैं पढ़ देता हूं। तम चारुवेशः सुश्रोण्यः सहस्रम सूर्योषितः रमयन्ति नरश्रेष्ठम गो प्रदान रतम नरम। तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर
चारुवेशः, तम माने उस चारुवेशः मतलब सुंदर वेश धारण वाले। सुश्रोण्य, सुश्रोण्य का अर्थ होता है सुंदर कमर वाली, सुश्रोण्य। सहस्रम हजार, सूर्योषितः अर्थात देवांगनाएं, देवांगनाएं। रमयंती, अब यहाँ पर रमयंती का गलत अर्थ लोग लगाते हैं। रमयंती का अर्थ लगा लेते हैं यौनाचार। यौनाचार से मतलब नहीं है, रमण करते हैं। रमण का मतलब है यस्मिन रमनते इति रामः। राम क्या है? जिसमें हम रमन करते हैं, जिसमें हम लीन होते हैं। रमण करना का मतलब होता है लीन होना, और लीन होकर के क्या है कि एक मानसिक सुख, आत्मिक सुख जो मिलता है उसको रमण कहा जाता है। ये शारीरिक सुख को कभी भी रमण नहीं कहते हैं। नहीं तो राम में क्या आप शारीरिक सुख हासिल करेंगे जी? तो यहाँ पर जो है रमयंती का अर्थ जो है भौतिक से अर्थ लगाते हैं, लेकिन भौतिक अर्थ नहीं है। रमयंती नर श्रेष्ठम, श्रेष्ठ नर। गो प्रदान रतम, तो यहाँ पर गो जो है ना, गो प्रदान रतम, तो यहाँ पर गो का अर्थ कुछ लोग गायों से लेते हैं कि गोदान करने वाले, लेकिन वैदिक साहित्य में गो का अर्थ इंद्रियों से मतलब होता है। गो इंद्रियों को कहा जाता है वैदिक साहित्य में। आध्यात्मिक साहित्य में गो जो है इंद्रियों को कहते हैं, और गो है दिव्य किरणों को भी गो कहा जाता है। तो गोदान यानी इंद्रियों का दान। इंद्रियों का दान का मतलब यह नहीं कि अपनी आंख निकाल करके दे दिए किसी को, या अपना कान काट के दे दिए। इसका मतलब है कि इंद्रियों को समर्पित कर देना ईश्वर को। तो इंद्रियों को जो समर्पित कर देते हैं, गो प्रदान रतम नरम, वह नर जो इंद्रियों को समर्पित कर देता है, ईश्वर के उसमें समर्पित कर देता है इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को, इनको जो समर्पित कर देता है उसको ये जो हजार देवांगनाएं यानी अप्सराएं की जो बात हो रही है, तो वह उनको मिलती हैं। और देव जो है सूर्य से, यहाँ सूर्य जो है, सूर्य कौन है इसको समझना पड़ेगा। सूर्य जो है देवों को कहा जाता है, और देव अर्थात क्या होते हैं? देव होते हैं दिव्य शक्तियां। दिव्य शक्तियों के जो अधिष्ठाता होते हैं उनको देव कहा जाता है। तो दिव्य शक्तियों के जो अधिष्ठाता हैं उनको देव कहा जाता है। तो उनकी जो स्त्रियां, मतलब वो लड़कियां हैं, सूर्योषितः, उनकी जो लड़कियां हैं, यानी जो दिव्य शक्तियों से निकली हुई जो शक्तियां हैं उनको सूर्योषितः कहा गया है, यानी अप्सरा कहा गया है, एक तरह से समझ लीजिए। तो वो अप्सरा का भी तो मैंने बता ही दिया है, उसी अर्थ में समझिएगा। तो यहाँ जो है दिव्य किरणों से जो प्राप्त होता है, जो रमण होता है, यानी जो आनंद उसमें उसको आता है, मानसिक आत्मिक अनुभूति होती है, उसकी बात की गई है कि उस तरह से हजारों प्रकार की जो है आपको अनुभूतियां होती हैं। हजारों प्रकार की जो शक्तियां हैं उनसे जो है आपको आनंद मिलता है। उसका अर्थ यह है, उसका अर्थ यह नहीं है कि हजारों स्त्रियों के साथ जो है आप जो है भौतिक रूप से यौनाचार करेंगे। हजार स्त्री से कौन यौनाचार करता है भाई? पागल है क्या कोई? वैसे ही मर जाएगा। हजार स्त्री से कहीं यौनाचार होता है? आदमी एक स्त्री के सामने तो टिक नहीं पाता जल्दी, तो हजार स्त्री के सामने यौनाचार करेगा? बारी बारी से करेगा, कुछ लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से करने का कहीं कोई प्रमाण नहीं है, कहीं कोई वह नहीं है। और उसके बाद उसको वो किस तरह से उसको क्या मिलेगा उसका भी देखिए आगे का रेफरेंस है। उसी का 26वां जो श्लोक है उसमें कहा जाए है वीणानाम वल्किनाम च नुपुराणाम च सिंजते हास्यस्य हरिणाक्षिणाम सुप्तः स प्रतिबोध्यते। तो उसको उससे उन जो है देवांगनाएं से क्या मिलेगी? तो यहाँ कहा गया कि वीणा की ध्वनि मिलेगी।
वल्लकी के मधुर गुंजन मिलेंगे और नुपुर के झंकार मिलेगी और हास परिहास के शब्दों का श्रवण करके उसे नींद से जगाता है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ये जो मधुर ध्वनियां हैं, इन मधुर ध्वनियों का श्रवण होगा। इन मधुर ध्वनियां जैसे नुपुर की जो ध्वनि जो जो योग में स्थित होता है, उनको भिन्न भिन्न प्रकार के जो योग साधना करता है, वह जब समाधि में व्यक्ति उतरता है तो उसे भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियों की अनुभूतियां होती हैं। उसमें वीणा की ध्वनि है, बांसुरी की ध्वनि है, नुपुर की ध्वनि है, घंटे की ध्वनि है, सरसराने की आवाज है और झरनों के बहने की कलकल की आवाज है। इन सब ध्वनियों का एहसास होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां। और ये सारी जो ध्वनियां होती हैं, ये देवंगनाएं की ध्वनियां होती हैं। यही हजारों जो हैं अप्सराओं के मिलने की बात होती है, हजारों देवंगनाएं की बात होती है, उनकी जो भिन्न भिन्न ध्वनियां हैं, और उससे वह नींद से जागता है। यानी ये जो तामसी जो गुण होते हैं, सामान्य मनुष्य तामसी गुणों में रहता है, तामसी प्रवृत्ति होती है, नींद जो है तामसी प्रवृत्ति से होती है। तो नींद से वह जागता है, यानी इस तामसे से वह जाग जाता है, तमस प्रवृत्ति से जाग जाता है। और तब उसे जो है इस प्रकार के जो आध्यात्मिक जो अनुभूतियां हैं वह मिलती हैं, समाधि अवस्था में मिलती हैं। ऐसा कब? जब वह इंद्रियों का दान करता है, गोदान करता है। तो यहाँ पर उसका उससे मतलब है, यहाँ पर अलग अर्थ में लिखा है, इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्र को जो है ना, जैसा लिखा रहता है ना वैसा नहीं समझना चाहिए। गुरुओं के शरण में जाना चाहिए, जो उसके एक एक शब्द का अर्थ जानते हैं और शब्द का अर्थ जो निरुक्त के हिसाब से जानते हैं। वैदिक साहित्य को अगर आपको अध्ययन करना है तो निरुक्त का अध्ययन कीजिए। और जो है हमें जो प्रमाण मिले हैं, आप्त वचन मिलते हैं जो ऋषियों से, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा जो है आप सिर्फ भौतिक ही उसका अर्थ निकालेंगे और भौतिक जगत में जाने की कोशिश करेंगे और वैसा निहितार्थ निकालेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो यह समझ लेना चाहिए कि कुरान में जो हुरों की बात है तो वह बात दूसरी है, और यहाँ पर जो बात है यह दूसरी है। यह स्वर्ग की बात है, यानी आत्मा के भीतर जब गमन करता है, यानी व्यक्ति जब समाधि में उतरता है तो उसको जैसी अनुभूति होती है, उसके विषय में यहाँ पर चर्चा है। उसको उससे मत जोड़िए और जबरदस्ती जो है सनातन धर्म को नीचा दिखाने का और इस्लाम को ऊंचा दिखाने का प्रयास करना निरर्थक है। उसके और इसके सिद्धांत में आसमान जमीन का फर्क है। हरि ओम।